हौसलों के तरकस में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। अगला क्वेश्चन देखो, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है जिससे उसकी खपत में 10% की कमी आ जाती है, तो परसेंटेज कमी या वृद्धि बताइए। ठीक है, कैसे करोगे? सिंपल सा तरीका, इसका एक फॉर्मूला होता है कि वृद्धि या कमी जो भी है, वृद्धि होगी तो प्लस, कमी होगी तो माइनस, माइनस कमी या वृद्धि जो भी है, प्लस माइनस ए बी मान लो इसको ना, वृद्धि और कमी को ए बी मान लेते हैं, फॉर्मूला बन जाएगा। क्या याद रखोगे? प्लस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100। ए क्या होगा? कमी या वृद्धि हो गई। अगर वृद्धि है तो प्लस हो जाएगा, कमी है तो माइनस हो गया। ठीक है, दो वैल्यू दे रखी होगी, ए होगी पहली वाली और बी क्या होगी? दूसरी वाली, यानी 10%। अब देखो कैसे करेंगे। इसमें क्या दे रखा है? 20% की वृद्धि हो जाती है। इसका क्या मतलब निकला कि प्लस 20 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? जिससे उसकी खपत में 10% की कमी आ रही है, कमी यानी माइनस आ रहा है, ये लो। अब क्या बोला? तो परसेंटेज कमी या वृद्धि बताइए। एक प्लस का है, एक माइनस का है, गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? प्लस माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा बटे 100। ठीक है, आगे देखो, इसको प्लस 20 रहने देंगे, माइनस 10 भी रहने देंगे, इसको पहले सोल्व करेंगे। तो 0 से 0, 0 से 0, कितना बच गया? 2, यानी 20 तो प्लस का और माइनस का 12, कितना बचा? 8 का। किसका बचा? प्लस का। प्लस मतलब वृद्धि। कमी या वृद्धि पूछी है तो क्या हो गया? इसमें वृद्धि हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, चाय के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। चाय के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है जिससे उसकी खपत में, जिससे उसकी खपत में 20% की कमी हो जाती है। 20% की कमी हो जाती है। तो आपको क्या बताना है? खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या बोल रहा है कि चाय के मूल्य में कितनी वृद्धि हो रही है? 30% की। खपत में कितनी कमी हो रही है? 20% की। पूछा है खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सेम इक्वेशन है, कैसे करोगे? वृद्धि हो रही है मतलब मैं प्लस 30 कर दूं। उसके बाद क्या हो रही है? खपत में कमी हो रही है, माइनस 20 कर दूं। प्लस और माइनस को गुणा किया, क्या आया? माइनस आया। 30 और 20 को गुणा कर दो, बट्टे में क्या आ गया? 100 आ गया। एक से एक, एक से एक, ये बच गया प्लस का 30 माइनस का 20 माइनस 6, यानी प्लस का 30 और माइनस का 26, यानी प्लस का 4। ठीक है, आया समझ में? अगला क्वेश्चन देखो, सिंपल से है, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक फॉर्मूला याद रखना कि प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बट्टे 100। वृद्धि तो प्लस, कमी तो माइनस। तीसरा देखो, वर्ग की भुजा को 25% बढ़ा दिया जाता है। वर्ग की भुजा को 25% बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
ये चीज देखनी है। क्या वर्ग की भुजा को 25% बढ़ा रहे हैं तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आप क्या बोलोगे कि सर इसमें तो एक ही दे रखे हैं तो बढ़ाएं या घटाएं। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर। यानी अगर आमने सामने और जो दाएं बाएं जो भी है चारों भुजाएं समान होगी। तो अगर एक बढ़ रही है इसका मतलब दूसरी भी बढ़ रही है। तो प्लस 25 को 25 से किया 625/100। ये क्या आ गया 50 प्लस 6.25 यानी 56.25। 2 जीरो हटा के पॉइंट लगा दिया, कितना आ गया 56.25। वृद्धि या कमी, इससे पता चल रहा है कि प्लस का है तो क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। अगला देखो, चावल के मूल्य में 25% की कमी कर दी जाती है। चावल के मूल्य में 25% की कमी कर दी जाती है। ठीक है। एक व्यक्ति अपनी खपत का, तो एक व्यक्ति अपनी खपत का कितना परसेंट बढ़ा दे कि इसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, कि इसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। क्या बोल रहा है, चावल के मूल्य में 25% की क्या कर दी जाती है, कमी कर दी जाती है। तो एक व्यक्ति अपनी खपत का कितना परसेंट बढ़ा दे कि इसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझो कैसे करोगे। क्या बोल रहा है कि चावल के मूल्य में 100 था पहले, कितना हो गया 25 कम कर दिया यानी 75 हो गया। ठीक है। तो इसने बोला कितना बढ़ा दें, यानी 75 से क्या करोगे 25 से वापस 75 करोगे, कितना बढ़ा दे 25 बढ़ा दे, किस पर 75 पर इंटू 100। ये गया 3 बार और 100/3 मैंने क्या बताया था 33 से 1/3%। समझ में आया क्या कि 100 से क्या हो रहा है 25 माइनस हो रहा है, यानी कितना हो रहा है 75। अपने को करना कितना है वापस 100, कितना बढ़ाएंगे प्लस 25, किस पर 75 पर इंटू 100, 33.5%। आगे देखो, चीनी के भाव में 40% की कमी हो जाने से, चीनी के भाव में 40% की कमी हो जाने से कोई परिवार कितने % की वृद्धि करे। कोई परिवार कितने % की वृद्धि करे ताकि उसका खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है। क्या बोल रहा है, चीनी के भाव में 40% की कमी हो जाने से कोई परिवार कितनी % की वृद्धि करे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। क्या करोगे कि 100 है, कमी कितनी हो गई 40, तो बढ़ाएंगे कितना 60 बढ़ाएंगे अपने वापस, यानी 40/60 इंटू 100। ठीक है। ये गया 2 बार, ये गया 3 बार,
200/3 आपको याद कराया था, कितना होता है 66 सही 2/3%। ये डायरेक्ट याद होगा तो सीधा सा हो जाएगा, निकालना ही नहीं पड़ेगा, वरना भाग देख के देख लेना। आगे देखो, वर्ष 2005 में, वर्ष 2005 में किसी गांव की जनसंख्या 20,000 थी, 20,000 थी। प्रति वर्ष उस गांव की जनसंख्या 10% बढ़ोतरी होती है। गांव की जनसंख्या में कितनी वृद्धि होती है? 10% की। तो बताओ 3 साल बाद उस गांव की जनसंख्या क्या होगी? ठीक है, 10% की वृद्धि होती है तो 3 या 2 साल कुछ भी पूछ ले, बताना है कैसे करोगे। 2 साल का दे रखा है, 2 का लिख लो। चलो 3 का ही निकाल लेते अपने। क्या थी? 20,000 थी। कब? 2005 में। ये लो 20,000। ठीक है, प्रति वर्ष गांव की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है। मतलब पहले 100 थी तो कितनी हो जाती है? 110। कितने साल तक होती है? लगातार 3 साल तक होती है। तो इसने पूछा है कि 3 साल बाद उस गांव की जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, 2 से 2, 2 से 2, 1 से 1, ये 2 से 2 गए। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए 11 का क्यूब कितना होता है? 13, 31। देख लो, 121 को करो 11 से, 1, 2, 1 इंटू 1, 2, 1 यानी 1331। 1331 तो ये आ गया। उसके अलावा क्या? 1 0 बच गया और 2 इंटू ये हो गया। तो 2 6 6 2 26,620। ठीक है, पूछे कितनी बढ़ोतरी हुई है तो ये माइनस कर देना, यानी 6620 हुई है 3 साल की वृद्धि। ठीक है, आगे देखो। एक व्यक्ति 60% खर्च करता है। एक व्यक्ति 60% खर्च करता है। यदि उसकी आय 15% बढ़ जाती है, यदि उसकी आय 15% बढ़ जाती है तो उसका खर्च भी 5% बढ़ जाता है। तो उसका खर्च भी 5% बढ़ जाता है। तो बताइए उसकी बचत में, तो बताइए उसके बचत में कितने % की बढ़ोतरी हुई? क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति 60% खर्च करता है और उसकी आय कितनी बढ़ जाती है? 15%। तो उसका खर्च भी 5% बढ़ जाता है। तो बताइए उसके बचत में कितने % की वृद्धि हुई? उसके बचत में कितने % की बढ़ोतरी या वृद्धि हुई? देखो, सीधा सा सवाल है कि एक व्यक्ति क्या करता है? 100 में से 60 रुपया खर्च कर देता है। 60% का मतलब यही हुआ। बचे कितने? आपने बोला 40।
ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उसकी आय 15% से बढ़ जाती है, यानी आय तो ये थी 100 का 15% मतलब 115। खर्च भी कितना परसेंट बढ़ जाता है 5, यानी पहले जहां 60 था वहां अब कितना होगा 5% बढ़ गया। कितना बढ़ गया 1 से 1 2 यानी 3, कितने रुपये 3 रुपये यानी 63। ठीक है। अगर 63 खर्च हो रहे हैं तो बचत कितनी होगी, तो आपने क्या किया 115 माइनस 63 यानी 52, ये लो 52। अब उसने पूछा है कि बताओ उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। वृद्धि कितनी हुई, आप बोलोगे 12 की, किस पर हुई 40 पर, कितनी हुई परसेंटेज में, ये निकाल लो 1 से 1 3 बराबर हो गया 30%। ठीक है। आगे देखो, %50 विद्यार्थी इंग्लिश में फेल हो जाते हैं। 50% विद्यार्थी इंग्लिश में फेल हो जाते हैं। ठीक है। जबकि 40% विद्यार्थी हिंदी में, जबकि 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद दे रखा है और 35% दोनों में फेल हो जाते हैं, और 35% दोनों में फेल हो जाते हैं। ठीक है। तो बताइए कितने परसेंट विद्यार्थी, तो बताइए कितने परसेंट विद्यार्थी, कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों को मिलाकर फेल हुए, दोनों को मिलाकर फेल हुए। देखो क्या क्वेश्चन है, 50% विद्यार्थी किस में फेल हो जाते हैं, इंग्लिश में, ये लो 50% इंग्लिश में। ठीक है। जबकि 40% किस में हो जाते हैं, हिंदी में, ये लो 40% हिंदी में, ऐसा क्वेश्चन करवाया था। और 35% क्या हो जाते हैं, दोनों में, ये लो 35 दोनों में। हिंदी और इंग्लिश में जो अलग अलग हो रहे हैं वो परसेंटेज प्लस में, और जो दोनों में होगा वो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि दोनों में से 35 जा रहे हैं। ठीक है। यानी 90 माइनस 35 बराबर 55%। ठीक है। पूछा क्या है, तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों को मिलाकर फेल हुए। दोनों को मिलाकर करोगे तो कैसे कर दोगे, 50 माइनस 35 कितना हो गया 15%, और एक हो जाएगा 55 माइनस 40 बराबर 15%। ठीक है। 40% किस में हो रहा है, हिंदी में हो रहा है, और इंग्लिश में हो रहा है 55। हिंदी में 40 हो रहे हैं ना, और इसमें हो रहा है 55 माइनस 40, तो ये 5% और 15%। इन दोनों में जो अलग अलग हो रहे हैं ना वो निकलेंगे परसेंटेज। ठीक है। तो कितने हो जाएंगे 5 और 15%। अगला देखो, देखो अगला क्वेश्चन, 80 केजी कॉपर व जिंक के मिश्रण में 90% कॉपर है। किस किस का मिश्रण दे रखा है, एक तो है कॉपर, एक है जिंक। ठीक है। टोटल कितना दे रखा है 80 दे रखा है। 80 का 90% क्या दे रखा है, कॉपर, यानी 80 का 90% निकाल लो, कितना हो गया 72, 72। अगर कॉपर 72 है तो जिंक कितना हो गया 8 हो गया। फिर उसमें बोल रहा है उसमें कुछ मात्रा में जिंक मिला दिया जाता है, जिंक को और मिलाएंगे तो कॉपर कितना हो जाता है 60%, यानी कुछ मिलाने पर कॉपर कितना हुआ 60%। मात्रा कितनी है 72, 1% बराबर कितना हो जाएगा 72/60। कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है 100% इंटू 100, 1 से 1 ये कितना हो गया 120।
क्या ये आंसर है? ये आंसर नहीं है, क्योंकि 120 तो अब आ गया, पहला क्या था? 80 था। तो क्या बोला कि कितना केजी जिंक मिलाया उसमें? 40 किलो क्या मिलाया गया है? जिंक मिलाया गया है। आंसर क्या आ गया? 40 आ गया। ठीक है, अगला देखो। अगला दे रखा है एक चालक को अपनी गति कितने % बढ़ा दे? एक कार चालक को अपनी गति कितने % बढ़ा दे ताकि वह निश्चित दूरी को बढ़ा देनी चाहिए, ताकि वह एक निश्चित दूरी को तय करने में 20% का समय बचा ले। दूरी को तय करने में 20% का समय बचा ले। ठीक है, परसेंटेज गति बतानी है तो इसका फॉर्मूला होता है कमी बट्टे 100 माइनस कमी इंटू क्या हो जाएगा? 100। कितने % बढ़ा ले ताकि उसमें क्या हो जाएगा? निश्चित दूरी तय करने में 20% का कम समय लगे। ठीक है, कि भाई वो पहले मान लो कि 60 किलोमीटर की दूरी 20 घंटे में कर रहा था या 20 मिनट में, तो वो कितनी दूरी को बढ़ाए कि 20% टाइम कम हो जाए। उसके लिए ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज समय बचाने के लिए ना, निश्चित दूरी तय करने के लिए। तो क्या हो जाएगा? कमी कितनी होनी चाहिए? उसने बोला 20। ठीक है, 100 का 100 माइनस 20 इंटू 100, ये क्या हो गया? 20/80 इंटू 100 यानी 1/4, ये हो गया 25%। तो क्या होगा कि उसकी अगर गति 25% बढ़ जाए तो वो क्या करेगा? अपना जो समय है वो कितना बचा सकता है? 20%। आगे देखो, दो 200 लीटर दूध में, क्वेश्चन क्या दे रखा है? 200 लीटर दूध में 150 लीटर पानी मिला दिया जाता है। 150 लीटर क्या करते हैं? पानी मिला देते हैं। तो पानी का परसेंटेज कितना है? तो पानी का परसेंटेज कितना है? ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि 200 लीटर दूध में क्या मिलाना है? 150 लीटर पानी मिलाना है। तो पानी का परसेंटेज पूछा है, सिंपल सी चीज है, कुछ करना ही नहीं है। क्या है? 200 लीटर दूध था अपने पास, ये लो, उसमें क्या मिला दिया उसने? 150 लीटर पानी मिला दिया, यानी टोटल मिश्रण क्या हो गया? 350। बस, अब तो कुछ है ही नहीं। पूछा क्या है? पानी का परसेंटेज कितना है? पानी कितना मिलाया? 150, ये लो 150। किस पर मिलाया? टोटल मिश्रण कितना हो गया? 350, बट इंटू क्या हो गया? 100। 5 3, ये हो गया 7, यानी 300/7 परसेंटेज। ये 300/7 परसेंटेज पूछा, परसेंटेज लगा दो। आया क्या समझ में? इसको ऑल सॉल्व करो, आगे कर लेना, भाग दे देना, क्या जाएगा? 7 चौक 28, लगभग 42 सही, 6/7 परसेंटेज। जो ऑप्शन दे रखा हो वो कर लेना। आगे देखो, एक छात्र ने दूसरा देखो, किसी संख्या के 75% में, किसी संख्या के
75% में 75 जोड़ने पर 75 जोड़ने पर क्या होता है, वही संख्या प्राप्त हो जाती है। कोई संख्या जिसके 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो आपको क्या बतानी है कि वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या क्या होगी ये बताना है। किसी संख्या की क्या करना है, 75% में 75 जोड़ दो। माना कि वह संख्या x है, उसके 75% में क्या जोड़ दो, 75 जोड़ दो, तो संख्या क्या मिलनी चाहिए, वही मिलनी चाहिए, मतलब x मिलनी चाहिए। सोल्व कर लो, x का मान निकाल लो। एलसीएम कितना आ गया, 100। ये आ गया 75x, ठीक है। ये क्या आ गया, 7500 बराबर x। यहां से देखो 75x प्लस 7500 बराबर तिरछी गुणा कर दी, ये क्या आ गया 100x। x को ले जाओ उधर, क्या हो जाएगा 7500 बराबर 100 माइनस 75 यानी 25x। तो x बराबर क्या आ गया 300। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 300 आ जाएगा। चेक करके भी देख लो क्या ये सही है आपका आंसर। चलो चेक करते हैं। अपने पास संख्या क्या है 300, तो क्या 300 के 75% में क्या जोड़ने पर, 75 जोड़ने पर 300 आता है क्या, ये चीज देखनी है। ये बार कितनी बार गया, 3 बार। 75 को 3 से किया, 5 3 15 21 225 प्लस 75 यानी कितना हो गया 300। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखो। एक छात्र ने किसी संख्या को किसी संख्या को 2/3 से गुणा 2/3 से गुणा करने की अपेक्षा 2/3 से भाग दे दिया तो 2/3 से भाग दे दिया तो आपको क्या करना है, परसेंटेज त्रुटि बताओ। ठीक है कि 2/3 से क्या करना था, गुणा करना था, लेकिन उसने क्या कर दिया, भाग दे दिया। कैसे करोगे देखो, 2/3 से मतलब x/2/3 से क्या करना था, गुणा, ये आ जाता 2x3। लेकिन उसने क्या किया, उसमें दे दिया भाग, तो ये क्या आ गया 3x/2। यहां तक समझ में आया। करना था गुणा लेकिन दे दिया उसने क्या, भाग। तो परसेंटेज त्रुटि यानी कुल कितनी जो गलती की परसेंटेज है या गलती हुई वो देखनी है। तो क्या हो जाएगा 3x/2 माइनस 2x/3। कि भाई ये गलत है ये सही है, कितनी त्रुटि है वो बतानी है। इसका एलसीएम कितना आ गया 6। 2 को 3 से किया 3 बार, 9x माइनस 2 4x, यानी ये आ गया 5/6। ये क्या आई है अपने पास, ये आई है त्रुटि, परसेंटेज त्रुटि पूछी है। यानी 5x/6 किस पर है, 2/3 पर। परसेंटेज का मतलब क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको आप सोल्व करोगे, 2/3 से गुणा करना, ठीक है। इसको क्या करना है, अपने को सोल्व करना है। कैसे करते हैं इसको सोल्व, a/b है, इसको कर दोगे आप चेंज, पलट दोगे, इंटू 100 का 100 है।
तो ये क्या गया, x से x ये गया 2 बार यानी 4, ये गया 25 बार यानी 125%। ठीक है, अगला देखो, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि कर दी जाती है। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि कर दी जाती है। ठीक है, जिससे परिवार ने अपनी खपत में, जिससे परिवार ने अपनी खपत में इतनी कमी कर दी है, इतनी कमी कर दी है, जिससे क्या होता है कि उसके खर्च में केवल, जिससे उसके खर्च में केवल 17% की वृद्धि होती है। ठीक है, यदि मूल्य बढ़ने से पहले, यदि मूल्य बढ़ने से पहले खपत 20 केजी हो, खपत 20 केजी हो, तो अब उसकी खपत कितने किग्रा है, अब उसकी खपत कितने किग्रा है। ठीक है, देखो कैसे करोगे, क्या बोल रहा है, 30% की वृद्धि हो जाती है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, लिख लो, 100 प्लस माइनस बी, 100 प्लस माइनस ए इंटू जो मात्रा दे रखी है वो। ठीक है, क्या दे रखा है, 30% की वृद्धि कर दी जाती है, जिससे परिवार ने अपनी खपत में इतनी कमी कर दी है कि उसके खर्च में कितनी बढ़ोतरी होती है, केवल 17%। बी का मतलब जो बाद में वृद्धि हो रही है, तो क्या मैं 100 प्लस 17 कर दूं, वृद्धि है तो प्लस में कर दिया। ए कौन सी वैल्यू हो गई, पहली वाली, पहली भी क्या है, वृद्धि है कितनी, 30%, तो ये क्या कर दिया मैंने, 30। ठीक है, 20 केजी हो, मात्रा कितनी दे रखी है, 20। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, खपत का पूछे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, 117 बटे 130, 20, 1 से 1, ये कितनी बार जाएगा, 17 निम्मा, 117 9 2 18 यानी 18 केजी क्या थी, अब उसकी खपत कितनी हो गई है, 18 केजी हो गई है। अगला देखो, एक पात्र का 4/5 भाग भरा हुआ है, एक पात्र का 4/5 भाग भरा हुआ है। ठीक है, उसका 25% द्रव्य, उसका 25% द्रव्य क्या हो जाता है, वाष्पन के कारण उड़ जाता है, वाष्पन के कारण उड़ जाता है। अब पात्र का कितना भाग भरा हुआ है, तो अब पात्र का कितना भाग भरा हुआ है, कैसे करोगे कि एक पात्र का 4/5 भाग क्या है, भरा हुआ है, उसका 25% क्या हुआ, वाष्पन से उड़ गया,
तो अब पत्र का कितना भाग भरा हुआ है, कुछ भी नहीं करना, 4/5 भाग भरा हुआ है। उठ गया कितना, 25, यानी हर चीज 100 होती है, 25 उठ गया, कितना बच गया, 75 इंटू 75 कर दो, 15 चौको 60। तो कितना भाग भरा हुआ है, 60%। आगे देखो, चीनी के दाम में 10% की कमी होने पर, चीनी के दाम में, अगला क्वेश्चन है, चीनी के दाम में 10% की वृद्धि होने के कारण, 10% की वृद्धि होने पर परिवार 1116 रुपये में, कारण परिवार 1116 रुपये में 6.2 kg हदी खरीद सकता है, 6.2 kg अधिक खरीद सकता है। ठीक है, चीनी का घटा हुआ दाम, तो चीनी का घटा हुआ दाम प्रति किग्रा कितना हो जाएगा, प्रति किग्रा कितना होगा। देखो कैसे करोगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या है, कमी -100 माइनस कमी इंटू रुपया पर केजी। ठीक है, चीनी के दाम में 10% की वृद्धि होने पर क्या करता है, परिवार 1116 रुपये में 6.2 kg हदी खरीद सकता है। तो चीनी का घटा हुआ भाग कितना होगा। ठीक है, कमी कितनी हुई है, 10, 100 माइनस 10 यानी 90, रुपया कितना हो जाएगा 1116 और केजी कितना हो जाएगा 6.2। ठीक है, ये किसका हो जाएगा, बढ़ा हुआ या घटा हुआ माल, घटा हुआ कोई भी मूल्य होगा ना उसके लिए, वैल्यू के लिए, कोई भी चीज हो, चाहे चीनी हो चाहे चावल हो, कुछ भी हो, उसके लिए फॉर्मूला है। ठीक है, कमी कितनी होगी, 10% की वृद्धि या कमी जो भी होगी उसका लिख देंगे। अब देखो कितना हो रहा है, इसको काट दो, 1 से 1, ये 0 गया, ऊपर ये आ गया, 1 1 1 6 0, इसमें भाग दे देंगे 9 का, 9 एकम 9, 9 2 18, 9 चौक 36, यानी क्या हो जाएगा 1240 प्रति केजी। ये आ गया इसका आंसर। बाकी का काम करेंगे अपने कल की क्लास में। कितना आ गया 1240। अब क्या करोगे, 1240 में भाग दे दो किसका, 62 का, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 2 बार, ये हो गया 20 रुपये पर केजी। ठीक है, चीनी का मूल्य ये है पहले का, अब का पूछा है तो कितनी कमी होगी 20 का, किस पर होगी 10% पर, यानी 90 इंटू 100, ये अब का आ गया। अगर आपको पहले का पूछे तो कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा रुपये पर केजी, और अब का पूछे तो 18 रुपये पर केजी। ठीक है, आगे करेंगे कल की क्लास में।